पढ़ रहे थे, उस पर हमने एक सवाल भी किया था। अच्छा, आज वापस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ वापस से चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अगर y इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए u प्लस वी, दो फंक्शन का एडिशन दे रखा है, तो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, तो अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो हमको सिंपली क्या करना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, है ना। और अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई और w भी होता तो हम सिंपली उसको भी क्या लिख देते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अगर तीन या तीन से ज्यादा फंक्शन एडिशन में आ रहे हैं तो सिंपली डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमको सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअली उसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये तो हो गया एक केस। अब एक दूसरा ही केस वापस से हम देखते हैं। अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी है, तो अगर अब मैं दोनों तरफ अगर लॉग अप्लाई करता हूँ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर, तो देखिए log y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log u प्लस वी। देखो दोनों तरफ लॉग, मैं इसको यू नहीं लिख सकता log u प्लस log v। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर जब मैं दोनों तरफ log अप्लाई करूंगा तो ये होगा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ u प्लस v, है ना। तो इसको मैं log u प्लस log v नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि log u इंटू v अगर होता तो मैं उसको लिख सकता था log u प्लस log v। ये log की प्रॉपर्टी भी है, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। log u प्लस v is not equals to log u plus log v। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको एक सवाल डिस्कस करूंगा उसको समझाने के लिए, तो आपको और बेटर तरीके से ये समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं तो हम डायरेक्ट लॉग लिखकर या डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर में लॉग एक्स मान लीजिए, और बोला फाइंड dy बाई डी एक्स। अच्छा देखिए, दोनों क्वेश्चन में क्या है, एक फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन। मतलब अब ये अलग किस तरीके से हो गया, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सिर्फ इतना थे। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर साइन एक्स, तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर दिया था। या एक्स की पावर लॉग एक्स, अगर ऐसा भी होता तो भी हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे अब दो अलग अलग फंक्शन आ गए और उनका एडिशन है बीच में। तो सबसे पहली बात मैं इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता कि अप्लाई लॉग बोथ द साइड। तो लॉग अप्लाई करने के बाद log y इज इक्वल्स टू log x की पावर साइन x प्लस log cos x की पावर log x। दिस इज रॉन्ग स्टेप, हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि log ऐसा नहीं बोलता कि हम अगर दोनों तरफ log अप्लाई कर देंगे तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर देखिए थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, x की पावर साइन x को u मान लेते हैं, है ना। x की पावर साइन x को मैंने क्या माना, u माना, और cos x की पावर log x को हम v मान लेते हैं। ठीक है, x की पावर साइन x को मैंने u माना, cos x की पावर log x को मैंने v माना। तो अब ये हमें ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल्स टू u प्लस v, है ना। देखिए x की पावर साइन x को मैंने u माना है, cos x की पावर log x को मैंने v माना है। तो अब मुझे ये y इज इक्वल्स टू u प्लस v जैसा दिखेगा। अच्छा, तो मैं बोल सकता हूँ मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो मुझे ये तो पता है कि dy बाई डी एक्स मुझे कब मिलेगा, dy बाई डी एक्स मुझे कब मिलेगा, जब मैं निकालूंगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको मैं एक इक्वेशन पहले नाम दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि dy बाई डी एक्स आपको तभी मिलेगा जब आप du बाई डी एक्स निकालेंगे और dv बाई डी एक्स निकालेंगे। दोनों निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तब जाके हमें dy बाई डी एक्स मिलेगा,
है ना, डायरेक्ट हम लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरीके के सवाल में हमें डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया है, अगर ऐसे दो फंक्शन आ गए, अगर मान लो तीन आ गए तो हम यहाँ पे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू कर देते हैं, है ना, या जो भी अल्फाबेट आपको अच्छे लगते हैं आप वो मान सकते हैं x और y को छोड़कर। तो यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस का एडिशन, तो मैंने u प्लस वी कर लिया है इसको। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन भी होता तो सिंपली यहाँ पे माइनस आ जाता। तो dy बाई dx हमें तब मिलेगा जब हम du बाई dx निकालेंगे और dv बाई dx निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो कैसे निकलेगा अब देखिए। अच्छा u क्या है, u है हमारा x की पावर साइन x, ठीक है। हमें du बाई dx निकालना है, यानी u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि देखो u क्या है, हमें फंक्शन की पावर फंक्शन। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करता हूं। दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूंगा तो लॉग u मिल जाएगा। लॉग u हो जाएगा लॉग ऑफ x की पावर साइन x, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन x इंटू लॉग x। ये देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है, साइन बाहर आ जाएगा और ये लॉग x होगा। ये हुआ लॉग u, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जाहिर सी बात है मुझे क्या निकालना है, du बाई dx। तो log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू du बाई dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u इंटू du बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो पहले साइन x बाहर होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा, प्लस log x बाहर होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। तो हमें du बाई dx मिल जाएगा। du बाई dx इज इक्वल्स टू, ये u इधर इनसे जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो u मल्टीप्लाई बाय साइन x अपॉन x प्लस cos x log x, ठीक है। तो हमें du बाई dx मिल गया। अच्छा इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूं, ठीक है ना, मिल गया हमें, देखो du बाई dx मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या हम dv बाई dx निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पर dv बाई dx की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहां पे, अब देखिए v क्या है हमारा, v है हमारा cos x की पावर log x। v हमारा है cos x की पावर log x। जो हमने यहाँ पे किया है सेम अब यहीं पे करेंगे, दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे। तो log v हो जाएगा, log v इज इक्वल टू log cos x की पावर log x, ठीक है। log की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर, log x बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय log ऑफ cos x, ठीक है। यहाँ ये log v हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो log v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v इंटू dv बाय dx इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो पहले log cos x बाहर कर देते हैं, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई x प्लस साइन, अब की बार log x बाहर हो जाएगा। log fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन fx इंटू f डैश x। तो log cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन x, ठीक है। तो 1 अपॉन v dv बाई dx, तो यहां से अब हमें dv बाई dx मिल जाएगा। तो देखिए यहां से 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू log cos x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x अपॉन log x इंटू 1 अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x। तो इसको अब लिखते हैं हम, तो हमारा dv बाई dx क्या हो जाएगा, dv बाई dx इज इक्वल टू, ये v इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, v क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ ब्रैकेट लगाया और इसको लिखा हमने अब log cos x डिवाइडेड बाई x। देखिए आप log cos x डिवाइडेड बाई x,
अच्छा प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस, अच्छा देखिए log x और ये sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है। तो हम अब इसको लिख सकते हैं tan x इंटू log x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया dv बाई dx, इसको मैं नाम दे देता हूं थर्ड, ठीक है ना। देखिए वापस से देखते हैं, ये y क्वेश्चन था हमारा, इसको हमने u माना, इसको हमने v माना, तो यहां हमने लिख दिया u प्लस v, ठीक है। तो dy बाई dx हमें निकालना है, तो dy बाई dx निकालने के लिए हम जानते हैं dy बाई dx हम तभी निकाल पाएंगे जब हम du बाई dx निकालेंगे एंड dv बाई dx निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा dy बाई dx हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने u की कैलकुलेशन करी, u को हमने क्या माना था, x की पावर sin x, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ log अप्लाई किया, बाकी आपको पता ही है log अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसीजर होता है सवाल सॉल्व करने का। तो u की कैलकुलेशन करी तो हमें du बाई dx मिला, v की कैलकुलेशन करी तो हमें क्या मिला, dv बाई dx, हमें लेकिन चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू सिंपली इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, वो आपका टोटल आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट मतलब ये रहा du बाई dx, ये रहा dv बाई dx, दोनों का एडिशन, बहुत बड़ा आंसर आएगा इसका, है ना। तो जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो काफी लेंथी होते हैं, तो आप खुद देख लीजिए जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बड़ा आंसर आएगा, और वो आएगा भी सही। टाइम कंज्यूमिंग है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जनरली 3 to 4 मिनट्स लगते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में ये डायरेक्टली आता है 3 मार्क्स में, है ना। जेई मेन वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। तो अभी आपको प्रोसीजर समझ में आ गया, जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड होकर आ रहे हैं, है ना, और उसमें वो कैसे आ रहे हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन, इस तरीके से वो ऐड होकर आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। क्या करना होगा हमें, u v w जैसे नाम दे देने, और इवेंचुअली आपको निकालना dy बाई dx है, तो वो इस तरीके से निकलेगा, आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन निकालेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे, तब जाके आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखें कि अगर y इज इक्वल टू मान लीजिए u प्लस वी है, तो log y इज नॉट इक्वल्स टू log u प्लस log v, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे दिक्कत करते हैं, अगर y इज इक्वल्स टू u प्लस वी है तो हम ये नहीं बोल सकते। हाँ, अगर y इज इक्वल्स टू u इंटू वी होगा तो हम बोल सकते हैं log y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log u इंटू वी, है ना। और फिर हम इसको लिख सकते हैं log u प्लस log v, ठीक है। अगर दो चीजें प्रोडक्ट में आ रही है तो अगर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा लॉग का प्रॉपर्टी बोलता है, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं किया जा सकता, तो डायरेक्ट हम लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको u और v मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना है हमें, यहाँ dy बाई dx निकालना है, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx, है ना। तो इंडिविजुअली सबको पकड़ना है और सबके लॉगरिथम को दोनों तरफ लॉग अप्लाई करके du बाई dx निकालना है, dv बाई dx निकालना है, और अगर तीसरा फंक्शन हो तो dw बाई dx भी निकालना है, ठीक है ना, इस तरीके। तो एक और क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ ये। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ले लीजिए x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x प्लस tan x की पावर log x,
देन फाइंड dy by dx। ये है आपका सवाल, है ना। तो आप देखो y बराबर दे रखा है x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x प्लस tan x की पावर log x। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है सब में फंक्शन के ऊपर फंक्शन चढ़ा हुआ है और एडिशन है बीच में। तो हमें क्या करना है इसमें, आपको कुछ नहीं, आप इस तरीके का सवाल आ जाएगा, फटाफट हम क्या लिखेंगे, लेट x की पावर sin x को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, sin x की पावर x को हम v मान लेते हैं और tan x की पावर log x को हम से w मान लेते हैं, है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, मुझे u v w ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम मैंने u v w अज्यूम किया है ना। x और y में पूरा क्वेश्चन चल रहा है, तो x y को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो x की पावर sin x को मैंने u अज्यूम किया, sin x की पावर x को v एंड tan x की पावर log x को w। तो अब ऐसा अजम्पशन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w, है ना। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, जो मैंने माना है वही मैंने लिखा है। हाँ, निकालना मुझे क्या है, dy by dx। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर y इज इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w है तो dy by dx क्या होगा, dy by dx होगा du by dx प्लस dv by dx प्लस dw by dx, है ना। यही है मेरा मेन स्टेप। अरे यही स्टेप तो है, मतलब मुझे dy by dx तक पहुंचने के लिए ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, और फिर तीनों को निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, सिंपली एडिशन करना पड़ेगा। तो इसको मैं पहला नाम दे देता हूँ, आप चाहो तो इसको फर्स्ट नाम दे सकते हो, ना नहीं भी चाहो तो भी चलेगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि dy by dx ऐसा होगा, है ना। अब जो अजम्पशन आपने किए हैं उसको आप करते जाइए सॉल्व, है ना। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, u है मेरा क्या, x की पावर sin x। अब देखो, अब मैं फास्ट करूंगा, अब आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है इसको। u है फंक्शन की पावर फंक्शन, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, log लगा देंगे, तो log u हो जाएगा इज इक्वल्स टू log x की पावर sin x। तो मैं अब एक स्टेप अपनी सेव कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, log x की पावर sin x क्या हो जाएगा, sin x log x, है ना, sin x इंटू log x, ठीक है ना। हम log अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो log u इज इक्वल टू log x की पावर sin x बाहर आ जाएगा, sin x इंटू log x हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम, इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो log u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू du बाई dx, ठीक है ना भाई। अरे भाई du बाई dx ही तो होगा, तभी तो यहाँ फिट होगा वो। तो 1 अपॉन u du बाई dx, इसको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल, तो पहले sin x बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, प्लस अब की बार log x बाहर, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। तो यहां से हमें du बाई dx मिल गया, तो du बाई dx इज इक्वल्स टू u मल्टीप्लाई बाय, अच्छा u क्या है, u तो आप सबको पता है, u तो हमारा जो हमने माना है यार, u इज इक्वल्स टू x की पावर sin x, वो यहाँ पर आप बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना, है ना, क्योंकि आंसर u और v के टर्म्स में नहीं आएगा, आंसर x और y के टर्म्स में आएगा। तो u की जगह आप बैक सब्स्टिट्यूट कर देना, जो आपने अज्यूम किया है। मैंने आपको बताया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के आंसर में हमेशा सवाल आता ही आता है, तो u यहाँ पे डाल देना आप, और बाकी ये सब एज इट इज। तो लिख देते हैं sin x बाई x प्लस cos x log x, ठीक है। तो ये हमें du बाई dx मिल गया, इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ। इसी तरीके से हम अब v पे आते हैं, है ना। तो v है हमारा sin x की पावर x, दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे तो log v हो जाएगा, और ये हो जाएगा x log sin x, है ना। log अप्लाई करेंगे x बाहर आ जाएगा, log sin x, log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx। इसके डिफरेंशिएशन के लिए पहले x बाहर होगा, log sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस अब की बार log sin x बाहर होगा, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही आता है ना, तो dv बाई dx मिल गया हमें, dv बाई dx इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय ये पूरी टर्म, तो ये हो जाएगा x
cos x अपॉन sin x इज cot x प्लस log sin x इंटू 1 इज log sin x। ये देखिए du by dx मिल गया, dv by dx भी मिल गया, इसको मैं तीसरा नाम दे देता हूं। अब मुझे क्या निकालना रह गया है, dw by dx, है ना। ये कैसे मिलेगा, यहां से मिलेगा, है ना। तो जब वो तीनों, ये मिल गया, है ना, ये भी मिल गया और ये भी मिल जाएगा। जब तीनों मिल जाएंगे तो क्या करना होगा मुझे, अरे एडिशन करना होगा बस, तभी तो dy by dx मिल जाएगा। तो अब लास्ट हमारा w है, तो w इज इक्वल्स टू आ गया है मेरा 10x की पावर log x, w है हमारा 10x की पावर में log x। दोनों तरफ log अप्लाई कर देंगे तो log w हो जाएगा, log w इज इक्वल्स टू log x बाहर log 10x, है ना, ठीक है, log x log 10x। log w का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, 1 अपॉन w इंटू dw बाई dx इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो पहले log x बाहर, log fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन fx इंटू f डैश x, है ना। log x बाहर हुआ, log 10x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 10x इंटू 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और अब log 10x बाहर होगा तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, है ना, प्लस log 10x बाहर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहां से हमें dw बाई dx मिल गया, ठीक है। ये dv बाई dx जो जो इंपॉर्टेंट है ये मैं बॉक्स बना देता हूँ। ये हुआ हमारा du बाई dx, ये हुआ हमारा dv बाई dx, ठीक है, और यहां से हमारा dw बाई dx, dw बाई dx इज इक्वल्स टू w मल्टीप्लाई बाय, अच्छा w क्या है, w हमारा क्वेश्चन, ये जो हमने माना है ये हम यहाँ पे डाल देंगे। तो w इज इक्वल्स टू log x sec स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन 10x प्लस log 10x अपॉन x। तो ये हुआ मेरा dw बाई dx। ठीक है, वापस देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x प्लस 10x की पावर log x, है ना। तो मैंने इसको u, v और w मान लिया, ये लिखा आपके सामने। तो ये क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w। निकालना क्या है हमें, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस dw बाई dx। अब हम इंडिविजुअली सबको पकड़ लेंगे, सबका du बाई dx निकालेंगे, dv बाई dx निकालेंगे, dw बाई dx निकालेंगे। तीनों निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, तीनों को एडिशन करना होगा। तो आप देखिए इंडिविजुअली कितना बड़ा आ रहे हैं ये, इस तरीके से, तो एडिशन के बाद तो वो और बड़ा आएगा। ये मैंने ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है ना। अब हमें लास्ट में कुछ नहीं करना है, तीनों मिल गए, हमें तीनों के डिफरेंशिएशन मिल गए, तो बस निकालना dy बाई dx है। तो ये प्लस ये, तो तीनों को ऐड कर दीजिएगा, आपको dy बाई dx मिल जाएगा। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, 3 या 4 मार्क्स को आते हैं ये, 3 या 4 मार्क्स में, ठीक है। बोर्ड्स में आपको 3 से 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि हम इस तरीके के सवालों में डायरेक्ट लॉगरिथम अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी फेल हो जाती है वहां पर। तो पहले आपको इस तरीके से, एडिशन में अगर आ गया फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन, अच्छा माइनस भी हो सकता है यहाँ पर, प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन, तो आपको हमेशा क्या करना है, कुछ मान लेना उसको, है ना, u v w, आप a b c मान सकते हो, है ना, d e f जो मानना है मान लीजिए, और फिर तुरंत ये स्टेप लिख देना। अगर y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w है तो dy बाई dx, du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस dw बाई dx होगा, है ना। ये तीनों निकालने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपको dy बाई dx मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के सवाल, जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन जुड़कर या घटकर आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाकी नेक्स्ट टाइम।